हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी। लेकिन अगर आप लोगों ने सही तरह समझा तो तभी आप लोग को इजी लगेगा, वरना बहुत मुश्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर्स में आता है, बोर्ड पेपर्स में ज़रूर आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। और इसके साथ क्या हमारे पास हम लोग ये आज कॉन्सेप्ट एक पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ पे? एसिड्स एंड बेसिस का। ठीक है, एक केमिस्ट ने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया था एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर कि उनके मुताबिक एसिड्स और बेसिस थे क्या। उसके अलावा हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स और आते हैं जिन्होंने एसिड्स और बेसिस पे अपनी जो है उन्होंने बहुत रिसर्च की और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए एसिड्स और बेसिस पे। तो वो सेकंड वाला क्या है हमारे पास केमिस्ट, वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज लेविस कॉन्सेप्ट। तो ये थ्री कॉन्सेप्ट्स थे, तो ये आप लोगों ने कोई नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर्स में जरूर आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि उनके मुताबिक एसिड्स और बेसिस क्या थे। बट वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो मैं थोड़ा पहले रीड कर लेती हूँ कि इसमें उन्होंने बताया क्या है। तो अर्हीनियस, अ स्वीडिश केमिस्ट, एक्सप्लेन दैट aqueous solution of acids and bases can conduct electric current by producing ions in aqueous solution। अच्छा, तो अर्हीनियस ने क्या कहा कि वो एक केमिस्ट है जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं एसिड्स और बेसिस के, वो हमारे पास उन्होंने कहा जब उनके आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है। ठीक है, वो अपने आयंस प्रोड्यूस करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस, जो कि पॉइंट सही है। क्योंकि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसिड्स और बेसिस का हमारा एक पॉइंट था जो हमने रीड किया था कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है उनमें से। तो इन्होंने यही कहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? एक्वस सोल्यूशन, ये एक वर्ड इन्होंने यूज किया, एक्वस सोल्यूशन, जिसका मतलब है यानी जो चीज वाटर में डिसॉल्व हुई हो ना, एक सोल्यूशन बना हो जिसमें वाटर शामिल किया हो, उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली पूरे अपने कॉन्सेप्ट में एक्वस सोल्यूशन को ही डिस्कस किया। सही है, तो एक्वस सोल्यूशन आपने जब भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इसका इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने एक्वस सोल्यूशन को ही डिस्कस किया, वाटर में ही उनको डिसॉल्व करके जब उनके आयंस बने उन्होंने उस चीज को डिस्कस किया, बगैर वाटर के उन्होंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन का वर्ड आप लोग के पास हमेशा आएगा अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट उन्होंने 1884 में अपना कॉन्सेप्ट बनाया था। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ, एसिड और बेस की अब बात हो रही है तो पहले हम लोग एसिड को स्टडी करेंगे। एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, तो अर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या है कि जब एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट होके टूट के हमें एक्वस सोल्यूशन में क्या दे? H प्लस आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस हमें प्रोवाइड करे। केमिकल यानी वाटर सोल्यूशन है एक, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन एक हो रहा है, तो जब वो जब सोल्यूशन जिसमें यानी जो केमिकल है वो जब टूटेगा अपने आयंस प्रोड्यूस करेगा तो उसमें हमें अगर हाइड्रोजन आयंस मिले तो इसका मतलब है कि वो हमारा वो है एसिड है, हम लोग उसको कहेंगे ये एसिड है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने देखे एग्जाम्पल भी एक दे दिया हमें, HA एक ऐसी केमिकल उन्होंने लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बनाया, वाटर में डिसॉल्व किया, और उसके बाद हमें जब उनके आयंस प्रोड्यूस हुए तो क्या हुआ? H प्लस एक आयन क्या था? H प्लस, और एक दूसरा था A माइनस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक नेगेटिव, तो इसी तरह एक H प्लस बना और एक A माइनस बना। तो चूंकि देखें इस रिएक्शन में हमें H प्लस मिला था, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये एसिड है अर्हीनियस के मुताबिक। अब उन्होंने थोड़े हमें एग्जांपल्स यानी सही तरह समझने के लिए हमें कुछ केमिकल्स एसिड्स के नेम भी दिए, विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उन्होंने हमें नेम दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोजन साइनाइड भी कह सकते हैं। ये बहुत पॉइजनस केमिकल होता है। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने हमें कुछ टेबल में आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमें। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के देखे सामने, इन्होंने पहले हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है विच इज HCl उन्होंने हमें दिया। उसके बाद एरो के ऊपर उन्होंने वाटर शो किया, क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा था एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हुई हुई चीजें हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस केमिकल को वाटर में डिसॉल्व किया। उसके बाद वो अपने आयंस उसने प्रोड्यूस किए, वो डिसोसिएशन प्रोडक्ट्स उन्होंने हमें क्या दिए? जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उसने आयंस प्रोड्यूस किए तो हमें क्या मिला? H प्लस मिला पॉजिटिव टर्मिनल पे, एंड नेगेटिव टर्मिनल पे हमें क्या मिला? Cl माइनस। तो क्योंकि इसमें H प्लस है तो हम कहेंगे ना कि ये एसिड है। और इन सब एग्जांपल्स में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, इन सब में हमें H प्लस मिला है, तो ये सारे क्या है? एसिड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बेसिस की तरफ।
ठीक है। बेसिस में उन्होंने क्या कहा, एन अर्हीनियस बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, OH माइनस आयंस। यानी ये अब अर्हीनियस के मुताबिक अब बेसिस क्या है, यानी उन्होंने कहा कि एक केमिकल सब्सटेंस जब डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, सही है, एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट होगा तो अगर वो हमें क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयंस दे, तो यानी वो है बेस है हमारे पास वो चीज, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बेसिस डिसोसिएट इन अ सॉल्यूशन टू रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी बहुत से आप लोगों ने पढ़े होंगे कि बेसिस जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में फर्स्ट पॉइंट यही आता है बेसिस के मुतालिक के जो हमें OH आयंस प्रोवाइड करेगा वो बेस है। तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत सी बेसिस ये करती हैं, उनमें हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होता है रिएक्शन के आखिर में। अदर बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद वाटर टू रिमूव अ हाइड्रोजन आयन लीविंग हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन। यानी वही बात कि जो बास बेसिस होती हैं ये करती हैं कि हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देती है, यानी रिमूव कर देती है एक तरह से हाइड्रोजन आयंस, और हमें क्या देती है, हाइड्रोक्साइड आयंस, जो कि हमें चाहिए, जो बेस है अर्हीनियस के मुताबिक, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने वैसे ही हमें एक एग्जांपल के तौर पर रिएक्शन दिया, ये बेसिस हमें मिलेंगे तो यानी उसमें हमने क्या करना है, हाइड्रोक्साइड आयंस हमें चाहिए। तो इन्होंने एक एग्जांपल दी जिसमें उन्होंने लिखा BOH, एरो डाल के उसके ऊपर वाटर शो किया, इस यानी BOH को वाटर में डिसॉल्व किया। अब जब ये अपने आयंस में टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो हमें इसने क्या दिया, एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव। तो इसने हमें क्या दिया, B प्लस दिया प्लस OH माइनस दिया। तो देखें इस रिएक्शन में हमें OH माइनस मिला, यानी कि ये बेस है, ठीक है। तो यानी इस तरह के अगर रिएक्शन में हमें बेस आखिर में चाहिए तो यानी OH आयंस प्रोड्यूस करने होने होंगे तो तभी हमें पता लगेगा कि बेस है, सही है, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस। और उन्होंने पहले की तरह हमें एसिड्स की तरह कुछ एग्जांपल्स दी बेसिस की, जिसमें हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उस तरह ही इन्होंने हमें एसिड्स में जैसे एग्जांपल दी थी और फिर फॉर्मूलाज लिख के डिसोसिएशन बताई थी, इसमें ही बताई। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उन्होंने पहले फार्मूला लिखा, वाटर में उसको डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करना है आप लोगों ने। उसके बाद उन्होंने जब अपने आयंस में वो टूटा, यानी NaOH वाटर में जो डिसॉल्व हुआ था अपने आयंस में जब डिसोसिएट हुआ, तो उसने हमें 2 प्रोडक्ट्स दिए, एक माइनस में था, एक प्लस में था, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक बना Na प्लस और दूसरा क्या बना, OH माइनस, जो कि हमें चाहिए था OH माइनस। तो वो यानी OH माइनस प्रोड्यूस हुआ इन सब में, तो इसका मतलब है ये बेसिस है। तो ये हमारा टॉपिक था। यानी इसने इन्होंने कहा कि एसिड्स क्या है हमारे पास अर्हीनियस के मुताबिक कि जो H प्लस आयंस रिलीज करे, और बेस क्या है अर्हीनियस के मुताबिक जो हमें OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करके दे, ठीक है। अब देखें इन्होंने एक टेबल टाइप चीज यानी दी हुई है जिसमें उन्होंने लिखा कि समरी ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, यानी ये जो फुल हमने पढ़ा इसकी समरी क्या है, एसिड्स गिव H प्लस आयंस इन वाटर एंड बेसिस गिव OH माइनस आयंस इन वाटर। इस कॉन्सेप्ट का सिर्फ समरी ये थी कि एसिड हमें क्या देते हैं, H प्लस आयंस, लेकिन किस में, वाटर में। वाटर में आप लोगों ने जरूर डिसॉल्व करना जब अर्हीनियस की बात होगी, ठीक है। एंड बेसिस गिव क्या, OH माइनस आयंस, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस, किस में, वाटर में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, हमने एसिड्स और बेस तो पढ़ लिया अर्हीनियस के, अब इनकी थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं कि इन्होंने इस चीज में कमी क्या की, यानी इन्होंने जो चीज बात चीजें हमें नहीं बताई अर्हीनियस ने, तो वो बाकी जो 2 कॉन्सेप्ट है ना उसमें है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है लिमिटेशंस के। तो फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन नॉन एक्वस मीडियम्स। यानी देखें इन्होंने लिमिटेशन एक अर्हीनियस ये बताई कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में हमें एक्वस सोल्यूशन, यानी जो हमने कहा ना कि हर उसमें वाटर की बात हो रही है, यानी वाटर में डिसॉल्व करना है तो हमें H प्लस या OH आयंस मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वाटर में यानी एक्वस मीडियम की तो बात की, लेकिन हमें ये नहीं एक्सप्लेन किया ना किसी केमिकल की ना एसिडिटी ना बेसिसिटी एक्सप्लेन की, और ना हमें एक्वस सोल्यूशन में ही उन्होंने बताया सब कुछ। नॉन एक्वस मीडियम में यानी अगर पानी के बगैर हमें केमिकल को स्टडी करें उसके बारे में उन्होंने हमें कोई भी रिसर्च नहीं दी इसमें। तो ये इनकी एक लिमिटेशन थी कि उन्होंने वाटर में एसिड और बेस को डिसॉल्व किया और नॉन एक्वस मीडियम में नहीं किया। अब नंबर 2 हमारे पास क्या था, ये लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन का, इसमें है इन अर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर लिमिटेड टू हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस आयंस एंड बेसिस आर ओनली लिमिटेड टू हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी देखें आप लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि हमें एसिड्स क्या है अर्हीनियस के मुताबिक जो H प्लस आयंस दे हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करे, और बेस क्या है अर्हीनियस के मुताबिक जो OH माइनस आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस हमें प्रोड्यूस करके दे। लेकिन उन्होंने एक चीज हमें एक्सप्लेन नहीं की, it cannot explain the acidic nature of carbon dioxide CO2 and basic nature of ammonia NH3। यानी देखें उन्होंने कहा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, वो एक एसिड है, एंड बेसिक हमारे पास जो अमोनिया होता है NH3 होता है वो हमारे पास एक बेस है। लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की तक एसिड और बेस का फर्क बताया, हाइड्रोजन आयंस जो है वो एसिड है और हाइड्रोक्साइड आयंस बेस है। उन्होंने हमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं बताया कि वो एसिड है, और ना उन्होंने हमें
अमोनिया के बारे में बताया कि वो बेस है। तो इन्होंने इन दोनों के बारे में एसिड बेस की बात नहीं की। किस चीज के? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बारे में उन्होंने एसिड और बेस की बात नहीं की। तो ये इनकी 2 लिमिटेशंस थी। और एसिड और बेसिस के बारे में उनकी कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया था जो कि ये क्लियर करता है कि एसिड्स गिव H+ आयंस इन वाटर एंड बेसिस गिव OH- आयंस इन वाटर। अच्छा आप देखें, मैं कुछ आप लोगों को पॉइंट बता देती हूँ। देखें, इन्होंने पहले हमें क्या कहा, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं एसिड्स और बेसिस का। फिर उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी, उनके मुताबिक H+ आयंस जो रिलीज करता है वो क्या है, एसिड। और जो OH आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर में, वाटर आप लोगों ने जरूर शामिल करना है एरो के ऊपर अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। वाटर के बगैर आप लोग का जो है काउंट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो हमें OH- आयंस प्रोवाइड करे वो क्या है, बेस है। और उनकी लिमिटेशंस क्या थी कि उन्होंने नॉन एक्वस मीडियम की बात नहीं बताई। और उन्होंने हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिड था और NH3 जो कि बेस था, उनके बारे में हमें कुछ भी यानी रिसर्च नहीं बताई। सिर्फ उन्होंने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में हमें बताया। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो इतना ही था, हमारा फिनिश हो चुका ये कॉन्सेप्ट। तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक जरूर क्लियर हो चुका होगा। अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड मैं अपनी फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो भी आप लोग जरूर जाके देखें। उसमें मैंने एसिड्स एंड बेसिस के कॉन्सेप्ट बताए, तो वो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, उस पर कॉमेंट भी करें एंड शेयर भी करें। एंड मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलें, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।